हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, जिसको हम क्या मान सकते हैं, एक इनिशियल स्टेप मान सकते हैं इन द डिस्कवरी ऑफ एटम्स। ओके, सो जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 में इस थ्योरी को दिया था, किसको एक्सप्लेन करते हुए, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। ओके, सो इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से जो मैटर का इनर पार्ट होता है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी को, जो कि एक क्या है, बिल्कुल इनिशियल स्टेप है हमारा डिस्कवरी ऑफ एटम में। ओके, सो ये कब 1808 में दी थी जॉन डाल्टन ने। कितने में दी थी बेटा? 1808 में ये डिस्कवरी दी गई थी, किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। ओके, सो गाइज, इसके जो ये 8 पोस्टुलेट्स हैं, आपको हर जगह, हर बुक में, हर वीडियोस में यही 8 पोस्टुलेट्स लिखे मिलेंगे। और आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 8 पोस्टुलेट को किस हद तक और किस मैनर में समझते हो। ओके, सो जनरली हम जो यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे बेटा, वो 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में मैं आपको क्या करा रहा हूँ बेटा, इसके पोस्टुलेट करा रहा हूँ। सेकंड में हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे, मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे हम सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में हम इसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हुए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर, उनको स्टडी करेंगे। और जो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का भी नाम देते हैं। ओके, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि इनमें क्या क्या बोला गया है, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला पोस्टुलेट जो है वो क्या है बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एटम बोल देते हैं। मींस जो मैटर है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एटम्स बोल देते हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। और ये जो एटम्स हैं बेटा, ये क्या हैं, इंडिविजिबल हैं। मींस आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मींस जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके मैटर की। ओके, जिससे मिलके आपका मैटर बना हुआ है। ये एक था इनका फर्स्ट पोस्टुलेट। ओके, सो गाइस, जब हम इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं पूरा, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो एबल थी क्या करने के लिए बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जब हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को स्टडी कर रहे थे, तो मैंने ये बोला था कि ये जो 5 लॉज हैं, जिनमें से 4 लॉ हैं जो हमारे स्टार्टिंग के, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को छोड़ के जो हमारे 4 लॉ थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जिसको हम, और उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद क्या बोला गया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि क्या थे बेटा, किसी भी सब्सटेंस के मास से रिलेटेड थे। ठीक है, कि इनको तो क्या करती है बेटा, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जो शुरू के 4 लॉज हैं केमिकल कम्बिनेशन के, इनको ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी एक्सप्लेन करती है। बट जो आपका गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है, वो क्या है बेटा, इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है, तो जो पहला लॉ था जिसको बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो आपके इस फर्स्ट पोस्टुलेट से क्या हो रहा है बेटा, एक्सप्लेन हो रहा है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा, वो है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, दैट इज इट्स शेप, साइज एंड मास। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो मैटर है ना, और जो एटम है हमारे इस मैटर के, वो जो एटम्स हैं, किन्हीं अगर सेम एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं, तो वो क्या होंगे बेटा, इसकी शेप में, साइज में, और क्या होगा बेटा, मास में आइडेंटिकल होंगे। इस पॉइंट को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे मैं मान लो एक अंगूर का क्या ले लूँ, गुच्छा, जिसके सभी अंगूर क्या है बेटा, सेम साइज के हैं, उनका सेम मास है, और क्या है बेटा, उनकी सेम क्या है, साइज, शेप, और क्या है, उनका मास है। ठीक है, तो उसको मैं इस एग्जांपल से समझता हूँ, जैसे कि अंगूर के गुच्छे में सारे अंगूर क्या हों, सेम साइज के हों, सेम मास के हों, और सेम शेप के अंदर हों। ठीक है, तो वो क्या है, सेम एलिमेंट के जो जितने भी एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, वो क्या होंगे बेटा, आइडेंटिकल होंगे। ये बोला गया था इसके सेकेंड पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें क्या बोला गया बेटा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses, size and also possess different chemical properties।
मतलब क्या हुआ बेटा, अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं तो हर एलिमेंट के क्या होंगे, अपने एटम का अलग साइज होगा, अलग शेप होगी, उनकी अलग ही क्या होंगी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनका अलग ही क्या होगा, मास होगा। इस एग्जांपल को, इस पोस्टुलेट को समझने के लिए आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो क्या, कि मैं एक अंगूर का गुच्छा ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ बेटा, केले का गुच्छा ले लेता हूँ। तो केले के गुच्छे में क्या है बेटा, केले का साइज, शेप और मास अलग है, किससे, अंगूर के गुच्छे से, जिसका अपना शेप, साइज और मास और केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स अलग है। यानी कि केला हमारा डिफरेंट एलिमेंट हो गए, केले का गुच्छा, और हमारा अंगूर का गुच्छा डिफरेंट एलिमेंट हो गया। और इनके जो एटम्स हैं, यानी कि अंगूर और इंडिविजुअल जो बनाना है वो, इन सब के क्या है, मास, शेप, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। सो इसी तरह से क्या होगा बेटा, दो एलिमेंट्स के एटम्स का जो है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका मास, उनका शेप, उनकी साइज क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स एटम्स। मतलब क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम या फिर सेम एलिमेंट के एटम क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं बेटा, कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे मान लो मैं क्या लूँ, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट एटम मिलके क्या बना देते हैं बेटा, एक H2 का मॉलिक्यूल नया प्रिपेयर कर देते हैं। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं बेटा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है बेटा, H2O मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी कि ये तो एटम्स क्या हैं, सेम एलिमेंट के, और ये एटम्स क्या हैं, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट का एटम है O2 का, और हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, एटम है। तो ये कंबाइन होके क्या बना देते हैं, अलग मॉलिक्यूल हमारा बना देते हैं। ठीक है, सो ये बोला गया इसमें। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट पे, जिसमें क्या बोला गया कि व्हेन एटम कंबाइंस विद वन अनदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जब एटम कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ दूसरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो ये बोल रहा है कि दे डू सो, वो क्या करते हैं बेटा, इन सिंपल वोल नंबर रेशो। मीन्स वो क्या करते हैं, सिंपल वोल नंबर रेशो के अंदर कंबाइन होते हैं। जैसे कि मान लो हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका बेटा, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, जिसमें इसमें H2 में कैसे कंबाइन हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1:1 में सेम एलिमेंट वाले कंबाइन हुए हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाया, H2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से 1:1 में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। सिमिलरली जैसे मैं ले लूँ CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम 1:1 में कंबाइन किए हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं CO2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें क्या है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से 1:2 में कंबाइन किए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो यही बोल रहा है कि जब दो एटम या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो बेटा इस जो इनका कम्बिनेशन होता है वो क्या होता है बेटा, सिंपल वोन नंबर रेशो होता है। वो इस टाइप से आप समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट यही क्या बोला गया था बेटा, यही ला क्या था हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, है ना, लॉ ऑफ, जिसको हम क्या बोलते थे बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, वही क्या था, ये फिफ्थ इससे एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम सिक्स्थ उस पे, क्या बोल रहा है बेटा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशोज। क्या बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट रेशोज में कंबाइन होते हैं। यही बोला गया ना क्या, कि एटम ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशोज टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स। यानी कि अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स है वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं बेटा, डिफरेंट रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू डिफरेंट एलिमेंट्स को फॉर्म करने के लिए। ओके बेटा, सो एक ये था हमारा पोस्टुलेट सिक्स्थ वाला। ठीक है, तो अब बेटा इसको देखते हैं, हमारा ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। जो ये आपका है ये क्या कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी तो हमने यही बोला था क्या, कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पे क्या हुआ है 1:1 में, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो क्या है, 1:1 है। सिमिलरली अगर CO2 हो जाता है, डिफरेंट यही एलिमेंट्स अगर डिफरेंट रेशोज में कंबाइन करते हैं ना, डिफरेंट रेशो बोला हुआ है, अगर यही एटम डिफरेंट रेशोज में कंबाइन करते हैं तो बेटा किस में कंबाइन कर रहे हैं, ये 1:2 में, तो ये डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। एक में बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशो क्या है बेटा, 1:1 है। और सिमिलरली यही जो
एटम्स हैं ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक डिफरेंट रेशो यानी कि 1:2 में कंबाइन होके क्या दे रहे हैं बेटा, हमें CO2 दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सिमिलरली अगला है बेटा 7th जो पोस्टुलेट है वो क्या बोल रहा है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। वो स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। ओके, सो एटम्स को क्या करते हैं हम, उससे ज़्यादा तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। एटम तो क्या है, इंडिविजुअल है। तो इसके अलावा है ना, एटम से एटम ही वो होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में अल्टीमेटली पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है पोस्टुलेट है वो क्या है, दैट एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मींस एटम जो है इंडिविजिबल है, तो इसका मतलब ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके बेटा, सो ये क्या थे हमारे पोस्टुलेट्स थे, है ना, जिसमें से क्या देखा आपने कि ये जो 5th वाला है ये क्या कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो 6th वाला है ये क्या कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि और ये जो फर्स्ट वाला पोस्टुलेट था ये क्या कर रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मींस जितने भी पोस्टुलेट हैं ये केमिकल कम्बिनेशन के 4 जो फर्स्ट 4 लॉज थे उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स जो है, गैलो-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वो इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो कि इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन भी बन जाती है। ठीक है, सो बेटा ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या देखे, इसके पोस्टुलेट देखे। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मींस हम क्या देखेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस को स्टडी करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या कर रहे हैं बेटा, 3 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो हम पहला पार्ट कर चुके हैं, यानी कि हम उसके पोस्टुलेट यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट स्टेप था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसको स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज हम लिमिटेशन स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा, मॉडिफिकेशंस को देखेंगे जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में किए गए थे, और उसको बाद में किस नाम से जाना गया बेटा, फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया। तो लिमिटेशंस क्या है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, मींस लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या है। उसमें बेटा फर्स्ट क्या लिमिटेशन दी हुई है, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मींस इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय मास। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हमने स्टार्ट किया था कि बेटा हम इनको 2 पार्ट्स में देख रहे हैं। लॉज ऑफ केमिकल्स के जो फर्स्ट 4 लॉज थे वो क्या थे बेटा, जिसमें हम क्या करते थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को के रिलेटिव में थे वो। और एक मैंने बोला था जो कि क्या था, गैलो-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, वो मैंने बोला था कि वो किससे रिलेटेड है बेटा, गैसेस के वॉल्यूम से रिलेटेड है ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये बेटा जो फर्स्ट 4 लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो कि मास से रिलेटेड थे, उनको तो ये एक्सप्लेन कर देती है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया भी है। बट इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। मींस ये गैलो-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को क्या करती है बेटा, एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाती। क्या आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी बेटा, फर्स्ट लिमिटेशन थी। अच्छा, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या बोल रही है बेटा, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड मासेस। क्या बोल रहे बेटा कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करने में क्या है बेटा, अनेबल है कि क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी क्यों शेप, साइज और जो मास है वो अलग अलग होता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, इस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी जो है वो अनेबल है। ओके, थर्ड क्या बोल रहे बेटा, दैट व्हाई डू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये बोल रहा है बेटा थर्ड पोस्टुलेट में, थर्ड लिमिटेशन क्या है बेटा हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, कि क्यों आखिरकार ये जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये कंबाइन ही क्यों होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। मींस क्या ऐसी चीज़ है जो इनको इंसिस्ट करती है बेटा किसने के बॉन्डिंग बनाने के लिए, मींस नए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए ऐसा कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो इनको क्या करता है, इंसिस्ट करता है। उसको भी डाल्टन्स जी हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पोस्टुलेट है वो क्या बोल रहे हैं, लिमिटेशन है वो क्या बोल रही है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मींस कि आखिर चलो ये कंबाइन भी कर गए, इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम भी बना लिया,
तो अब जो मॉलिक्यूल भी बना लिया, लेकिन जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, जो कि क्या कर रहा है उन मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को क्या कर रहा है, आपस में कंबाइन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में जो है एग्जिस्ट करता है। तो वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग को भी ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पहली बात तो ये यूं ही नहीं बता पाती कि ये एटम कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, है ना, जो एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है ये कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। दूसरी बात ये भी नहीं बता रही कि मॉलिक्यूल बन जाने के बाद उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, वो किस टाइप का है। इस चीज को बताने में भी ये जो है कैपेबल नहीं थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, अच्छा, इसके बाद जो लास्ट हमारा क्या था लिमिटेशन थी, वो क्या है, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। मींस जो हमारे एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनके भी जो वो अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में डिस्टिंक्शन को भी ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ओके, सो ये क्या थी हमारी बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया और लिमिटेशंस को भी कवर कर लिया। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इसकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।